डॉक्टर साहब, थोड़ा सब्र करें। क्या हुआ है? खिजर साहब ठीक तो है ना? क्या हुआ है बताइए, खिजर को क्या हुआ है? कुछ नहीं होगा आंटी, आप परेशान ना हो, संभालें खुद को। दादा दादा सब ठीक हो जाएगा। खिजर को कुछ नहीं हो सकता। नहीं। इनकी नब्ज चेक करो, इनकी हालत ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। आंटी संभालें खुद को, ऐसा मत करें। रुकिए दादा जान, संभालें खुद को, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ है? क्या हुआ है उनको? कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? कुछ तो बताओ, क्या हुआ है उनको? दादा जान, आंटी 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 जल्दी इंजेक्शन लगाओ। डॉक्टर साहब, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, उनको एकदम से क्या हुआ है? आप लोग ज्यादा परेशान ना हो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो जल्द बेहतर हो जाएंगे। ठीक तो है ना सब कुछ? वैसे तो खिजर साहब बेहतर है, लेकिन उन्हें झटके लग रहे थे। चोट उनके सर पर लगी है, हो सकता है कि ये सब इसी वजह से हो। फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? हुआ क्या था उनको? क्योंकि खिजर साहब को ब्लड की जरूरत थी, और बाज औकात मरीज के साथ ऐसा हो जाता है कि उसे ब्लड चढ़ाया जाए तो उसको झटके लगते हैं। और आप में से जिसने भी ब्लड दिया, ब्लड चढ़ाने के दौरान RH फैक्टर मिसमैच हुए, इस वजह से हुआ। उनको खून हम में से किसी ने नहीं दिया। मैं सही कह रही हूँ ना आजाद? और जिसने खून दिया उसको हम नहीं जानते। यहाँ नाम लिखा है महसूद गुनर नाम लिखा है। क्या आप इन्हें नहीं जानते? लेकिन हम में से तो किसी ने खून नहीं दिया। समझ नहीं आता कौन खून दे सकता है जिसे हम जानते भी नहीं है। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? तो ठीक है, खिजर साहब के साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह यही है। डॉक्टर साहब, तो फिर अब क्या होगा? फिलहाल तो ठीक है, लेकिन अभी होश नहीं आया। उनके होश में आने तक इंतजार करना होगा। क्या मैं उनको देख सकती हूँ डॉक्टर साहब? प्लीज एक मिनट के लिए। मैं नर्स से बात कर लेता हूँ, वो आपको मिलवाने ले जाएंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। चलें दादा जान, आ जाए आराम से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इंसान सिर्फ एक बार मरता है, इसमें कोई शक नहीं कि तुम भी एक दिन मर जाओगे, और तुम्हारी मौत तुम्हारे बेटे के हाथ होगी। तुम क्या समझे थे मौत इतनी आसान है? तुम उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक इस दुनिया के जहन्नुम में अपनी औलाद को खो देने का दुख झेलकर जलकर खाकिस्तान ना हो जाओ। खिजर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? खिजर, आंखें खोलो अपनी। अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें आंखें खोलो ना। खिजर, देखो रेयान, तुम्हारे बाबा ने हमेशा उस आदमी से तुम्हें दूर रखने की कोशिश की है जिन लोगों ने गाड़ी पर हमला किया था। क्यों आए थे आप वहां बाबा? इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? वो आदमी याद है जिसे हम हवेली लाए थे? उस आदमी को
अजीजा असलान मैंने अपने खास आदमी के जरिए पैसे भिजवाए थे। क्या वाकई वो ऐसा कर सकती हैं? जाग जाए बाबा, जाग जाए। रेहान, रेहान, ठीक हो ना तुम? क्या हुआ? उस आदमी से क्या बात हुई तुम्हारी? तुमने कुछ बताया नहीं मुझे। अगर तुम्हारे बाबा के बारे में कुछ बताया तो बताओ मुझे। क्या तुम्हारे बाबा? मीरान, मुमकिन है कि घर में कहीं गिर गया हो खत। जब बाबा आए थे तो उनके पास था, हो सकता है उधर ही रह गया हो। हाँ, मैंने भी इस बारे में सोचा था, लेकिन पहले मैंने देखा उन्हें और मुझे अच्छी तरह याद है उनके आसपास कोई लेटर नहीं था। हो सकता है कि वहां गिर गया हो और हमने ध्यान नहीं दिया हो। क्या हमारे वहां से जाने के बाद किसी और ने उठा लिया हो वो खत? चलो पूछ लेते हैं। नहीं, फोन करने से नहीं मिलेगा। हमें खुद जाकर देखना होगा। अगर किसी ने उठाया होगा तो आसानी से नहीं बताएगा हमें। तो घर में दाखिल हो जाओगी तुम रेहान? अपने बाबा के लिए जाना होगा मुझे, सिर्फ बाबा के लिए। रेहान, रेहान, क्या तुम्हें लगता है घर के अंदर आ पाओगी? नहीं आ पाऊंगी मैं। समझ गया। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं चेक करके आता हूँ। मीरान, कहाँ थे तुम? तुम्हारा मोबाइल भी ऑफ था। फिरहाद भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा था। हाँ ठीक हूँ मैं। अस्मा खाला कहाँ पर है? क्या किचन में? नहीं, वो किचन में नहीं है। मैंने उन्हें ऊपर जाते हुए देखा था। मीरान, क्या बात है? मुझे उनसे अकेले में बात करनी है। इफरात यहीं रुको। मीरान जब ज्यादा परेशान होता है तो इसी तरह करता है। तुम परेशान मत हो। जब इसकी परेशानी खत्म हो जाएगी तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अस्मा खाला, क्या बात है बेटा? जब खिजर शादुल यहाँ गिरा था तो उसको जल्दी में हॉस्पिटल लेकर गए थे हम लोग। यहाँ उसका कोई लेटर तो नहीं गिरा था? जहाँ वो गिरा था या सीढ़ियों की तरफ? हो सकता है जमीन पे कहीं गिर गया हो। अगर आपने देखा तो बताएं। ये खत बहुत सालों पहले दिलशान ने तुम्हारे लिए लिखा था। कल तुम ये खत मीरान को दिखा सकते हो। अब तुम अपनी औलाद की हिफाजत कर सकते हो। अस्मा खाला, नहीं नहीं बेटा, हमें कुछ भी नहीं मिला। बल्कि अंदर की भी सफाई हमने ही की, कुछ नहीं मिला हमें। पक्की बात है ना? कुछ भी याद है तो बताएं। वो कोई छोटा सा कागज का टुकड़ा भी हो सकता है, ऐसा ही कुछ। हमारी मदद करें बाबा।
जैसे आज जो कुछ भी हुआ उसकी सच्चाई उसने देख ली, वैसे ही माजी में जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई देखने में मदद करें उसकी। कोई इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, झूठ को एक ना एक दिन सच हरा ही देता है ना बाबा। बेटी, मैं मीरान को जो कुछ भी बता दूं वो मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा। उसके दिमाग में जहर भर दिया गया है और उसके दिमाग से ये जहर कोई नहीं निकाल सकता। और इस सब में हमें आपकी जरूरत है। मैं जानती हूं कि आप बेकसूर हैं। मीरान की मदद के लिए नहीं तो अपनी मदद के लिए ऐसा करें, ताकि उन लोगों के सामने आपकी सच्चाई आ सके जो आपको कसूरवार समझते हैं। मीरान, रेहान, 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 यहीं पर गिरे थे मेरे बाबा, यहीं पर गिरे थे। सिर्फ वो ही नहीं, मेरा यकीन भी यहाँ गिरकर टूट गया था कि मैं और मीरान एक हो पाएंगे। जब भी इस जगह को देखूंगी एलिफ, वो ही नजर आएंगे मुझे। रेहान भी संभालो खुद को। खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी भी नहीं। मुझसे मिलने आए थे वो यहाँ, मुझसे। अगर मेरे बाबा को कुछ हो गया है, मैं इस दर्द के साथ जिंदा नहीं रह पाऊंगी। सीख जाओ। दादी जान प्लीज। मीरान उस दुख के साथ जैसे जीता है, तुम भी वैसे ही जियोगी। हाँ, अगर तुम्हारे बाबा मर गए तो तुम तो अपने बाप की जिंदगी में ही इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मीरान तो बहुत छोटा था जब इस दर्द से गुजरा, ऐसा दर्द जिसका कोई मदावा नहीं हो सकता। दर्द आसान होता है जब तक खुद ना सहा जाए, लेकिन अब तुम इस दर्द की शिद्दत जान गई हो रेहान। तुम भी जल रही हो। तुम अपने दिल में उठते हुए इस दर्द को महसूस कर सकती हो आज। लेकिन नहीं रेहान, तुम्हारा दर्द मीरान के मुकाबले में कुछ भी नहीं। ये वो दर्द नहीं जो मैंने महसूस किया है। तुम सबने हमारी जिंदगी छीन ली। तुम्हारे बाबा ने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। खामोश हो जाए दादी जान, खामोश। जब तुम लोग चले गए तो हम सफाई करने में लग गए थे, पर बेटा हमें वहाँ कुछ नहीं मिला। अगर मिला होता तो तुम्हें जरूर बताती। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ मिले तो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है? मेरे अलावा किसी को कुछ मत बताइएगा अगर मिला तो। रेहान, मेरे बाबा कातिल नहीं है, नहीं है मेरे बाबा कातिल नहीं है। रेहान, छोड़ो, तुम कातिल हो, तुम हो कातिल। तुम्हारे होते हुए कोई जिंदा नहीं रह सकता। सारे खान के दुश्मन हो तुम। छोड़ो इन्हें। खानदान के दुश्मन हो। इस घर में रहने वाले हर शख्स की खुशियों के कातिल हो। कितनी जल्दी भूल गई, कितनी जल्दी भूल गई तुम, जबकि तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। उस पे तुम्हारी नफरत का यह हाल है कि तुम आपे से बाहर हो गई। हाँ, मेरे बारे में सोचो। तुम्हारे बाप ने मेरे बेटे को मार डाला।
मेरे बाबा ने कोई कत्ल नहीं किया, नहीं कत्ल किया उन्होंने। दादी चुप हो जाए। तुम्हारा बाप मीरान की माँ का भी कातिल है। नहीं, ये सच नहीं है। दादी चुप हो जाए प्लीज। बस करे, अपनों की जिंदगियों से खेलना खत्म कर दे। मैंने तो अभी तक तुम लोगों के साथ कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे बाप ने मेरे बेटे को मार दिया, मेरी बहू तक की जान ले ली और मेरे पोते से उसके माँ बाप चींटियों से यतीम कर दिया। तुमने मेरा खानदान तबाह कर दिया। बस बहुत हो गया। मेरे बाबा ने किसी का कत्ल नहीं किया है, वो एक कातिल नहीं है, लेकिन तुम एक कातिल हो तुम हम सबकी खुशियों की कातिल। रियान। और तुम आज भी इस औरत पर यकीन करना चाहते हो। कुछ दिन पहले इनकी असलियत तुम्हारे सामने आई थी कि मुझे तुमसे अलग करना चाहती है। आजाद भाई को धमकी दी, खामोश रहे वरना ये मेरी जान ले लेंगी। हर चीज जानने के बाद कैसे तुम इन पर यकीन कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? पूछो इनसे, पूछो कि कैसे झूठ बोलती हैं ये, कैसे इतना बड़ा झूठ बोल सकती हैं मेरे बाबा के बारे में। अच्छा ठीक है, रिलैक्स रियान, रिलैक्स हो जाओ। चलो हम यहाँ से चलते हैं। चलो आ जाओ, चलो। मीरान, झूठी है तुम्हारी दादी। अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, बस रिलैक्स। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना? चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कहाँ जाओगी तुम? मुझे अपने बाबा के पास जाना है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो फौरन, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। चलो आओ तुम्हारे बाबा के पास चले। आजाद भाई, बाबा ठीक हो गए क्या? उन्हें होश आ गया है। शुक्र है, उन्हें होश आ गया। चलो जल्दी करें, चलो। हाँ आजाद बेटा बोलो। बाबा, अंकल को होश आ गया है, अब बिल्कुल ठीक है वो। भाई को होश आ गया? कब होश आया? उनकी तबीयत अब कैसी है? अभी थोड़ी देर पहले ही होश आया, अब बिल्कुल ठीक है वो बाबा। रुको मैं अभी तुम्हारी बात करवाता हूँ सबसे। खानदान, यारेन, गुल, कहाँ हो सब? जल्दी यहाँ आओ। जहान, ऐसे क्यों चीख रहे हो? क्या हो गया? भाई को होश आ गया। खानदान, भाई होश में आ गए। क्या हुआ है बेटा, कुछ बताओ तो। जी हाँ अंकल, भाई को होश आ गया है। तुम सच कह रहे हो? क्या बात है? तुम्हारे लिए खुशखबरी है गुल बेटी, बाबा को होश आ गया है। अच्छा, सच कह रहे हैं आप? क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकते हैं? अरे क्यों नहीं ले जा सकता अपनी बेटी को वहाँ? तुम चलोगी मेरे साथ? चलो मेरी गुड़िया, मैं तुम्हें ले जाता हूँ बाबा के पास। अंकल को होश आ गया। चलो जल्दी करो, जाना है हम लोगों को, जल्दी करो। गुड़िया, तुम्हारे बाबा को होश आ गया। खुश? खिजर साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें, जल्दी मत करें। शाबाश खिजर साहब, कोशिश करें, आंखें खोलें। अब आप बेहतर हो गए हैं। वेरी गुड। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? खत कहाँ है? रेहान कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मैं? आप हॉस्पिटल में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे। परेशानी की कोई बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। जहरा को बुला दें प्लीज, मैं अपनी वाइफ से मिलना चाहता हूँ। अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। आपको रूम में शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद आप मिल लीजिएगा। सिर्फ इनकी वाइफ को बुलवाइएगा, इसके अलावा और किसी को इजाजत नहीं है। सिर्फ 5 मिनट के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब। ज्यादा सोचिएगा नहीं।
तुम दुनिया में सिर्फ एक ही बार आए हो खजर, और एक ही बार जाना नसीब होगा। मगर ऐसा नहीं होगा खजर, तुम्हारी जिंदगी को मैं जहन्नुम बना दूंगी जैसा मैं चाहूंगी। इसके अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं। दादी जान, खिजर शादुल को होश आ गया है। कुछ लोगों को अपने साथ लेके अस्पताल चल। मीरान को अकेला न छोड़ना, पता नहीं शादुल वाले उसके साथ क्या करें। ठीक है दादी जान। होश में तो आना ही था तुम्हें। अल्लाह गुनाहगार लोगों की जान इतनी आसानी से नहीं लेता। उन गुनाहों की सजा भुगतना होगी तुम्हें। अभी तो बहुत से हिसाब बेबाक होना है। अम्मी, कोई बताएगा कि हम अंकल से कब मिल सकते हैं? वैसे क्या कहा है डॉक्टर ने? भाई को कमरे में कब शिफ्ट करेंगे भाभी? पता नहीं जान, हम भी इंतजार ही कर रहे हैं। जहरा साहिबा, मैं हूँ। आप पेशेंट से मिल सकती हैं। ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। बेटा मैं भी अंदर जा रही हूँ, तुम्हारे बाबा से मिलकर वापस आती हूँ, ठीक है? भाभी, भाई को मेरा सलाम कहिएगा। मैंने कहा था ना तुम सबसे कि अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है अपने बंदों का, और ये हमारा इम्तिहान था जिसमें हम सब कामयाब रहे। जानते हो ना तुम सब, अल्लाह दे के भी आजमाता है और लेके भी। उसने हमें आजमाया और शुक्र है कि हम कामयाब रहे। हेलो, हेलो, अंकल को होश आ गया। अल्लाह का शुक्र है वो होश में आ गए। अल्लाह ने हमारी मदद कर दी। आजाद, उन्होंने कुछ बताया? किसने किया है सब? कुछ तो बताया होगा। नहीं, अभी तो सिर्फ आंटी को अंदर बुलाया है, लेकिन पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। तुम दुआ करो, दुआ करो कि अंकल को सब कुछ याद हो कि उनके साथ क्या हुआ। इंशाल्लाह आजाद, इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना। थैंक यू, थैंक यू। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हमें कुछ पता नहीं चला। ये लोग पता नहीं कब आपको हॉस्पिटल ले आए। मुझे खुद नहीं याद मैं यहाँ कैसे आई। यही दुआ करूंगी कि अल्लाह किसी को भी ऐसे इम्तिहान में ना डाले। ये खत बहुत सालों पहले दिलशान ने तुम्हारे लिए लिखा था। कल तुम ये खत मीरान को दिखा सकते हो। अब तुम अपनी औलाद की हिफाजत कर सकते हो। जहरा, मेरा सामान कहाँ है? बाहर है। मेरे पास लेकर आओ। जाओ जहरा, लेकर आओ। क्यों? वो तो फट गए थे, उनका क्या करेंगे? चले जाने दे। जहरा, जो तुमसे कह रहा हूँ वो करो। जाओ सामान लेकर आओ, जाओ जल्दी करो। लेकिन क्यों? आपको क्या हो गया है खजर? पहले मुझे ये बताइए कि आपके साथ वहाँ पे हुआ क्या था? आपको किसने धक्का दिया? रेहान साहिबा। रेहान तो यहाँ नहीं है। क्या हुआ? खिजर साहब रेहान साहिबा और मीरान साहब से मिलना चाहते हैं। आप उन दोनों को बुलवा लें। चलें, ठीक है।
मीरान, यहाँ क्यों रुक गए हो तुम? अंदर चलो। रेहान, शायद मुझे यहीं रुकना चाहिए। तुम्हारे घर वाले वहां पर होंगे और मैं नहीं चाहता मुझे देखकर दोबारा से कोई मसला हो। और अगर कोई मसला हुआ तो मुझे पता तुम फिर से अपसेट हो जाओगी। तुम जाओ, उनसे मिलकर आओ, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। नहीं मीरान, हम दोनों अंदर साथ जाएंगे। बाबा को होश आ गया है, तुम कातिल नहीं हो। ये बात मेरे बाबा हर शख्स से खुद कह देंगे। आज तुम बेफिक्र रहो। रेहान। नहीं मीरान, मैं इस वक्त तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चलो अब चले। आजाद भाई की कॉल आ रही है। जी आजाद भाई। ठीक है हम आ रहे हैं। मीरान, बाबा हम दोनों से मिलना चाहते हैं। मुझसे भी? हाँ बिल्कुल, हो सकता है वो हम दोनों को एक साथ बताना चाहते हैं कि उस रात वो वहां क्यों आए थे। वो चाहते हैं कि तुम वहां मौजूद हो जब वो बताएं। आज सबके सामने सच्चाई आ जाएगी मीरान। चलो। मीरान साहब, अच्छी खबर मिल गई है आप लोगों को, मुबारक हो। जी मिल गई, शुक्रिया। मैं जानता हूँ, इसीलिए आप लोगों को उम्मीद नहीं दिला रहा। अगले 48 घंटे खिजर साहब के लिए बहुत अहम है। ये आप लोगों के लिए एक मौजज़ा ही है कि खिजर साहब की ज़िंदगी बच गई और वो बेहतर हो रहे हैं। उनका ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। उन्होंने तुमसे ये सब कुछ कहा था? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं मीरान? क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम परेशान हो रेहान। क्योंकि जिंदगी में कोई ना कोई उम्मीद जरूर रहनी चाहिए। चलो चले, आजा तुम्हारे बाबा के पास। बाबा, मेरी प्यारी बेटी। या अल्लाह तेरा शुक्र, शुक्र है कि आपने अपनी आंखें खोली। शुक्र है कि मुझे बेटी कहा। आप ठीक तो है ना बाबा? हाँ हाँ, ठीक हूँ। अल्लाह सेहतयाबी दे। खुदा का शुक्र है, शुक्र है कि खुदा ने आपको दोबारा हमारे पास भेज दिया। मैं बहुत ही डर गई थी बाबा। मैंने मीरान से कहा था कि हर चीज मेरी वजह से हुई है। आप उस रात मुझसे ही मिलने के लिए आए थे ना, मेरी खातिर। रेहान, उस रात को क्या हुआ था पापा, बता दे। कुछ याद है आपको? बताइए ना बाबा, कैसे गिरे थे आप? मैं नहीं गिरा बेटा। मुझे मीरान ने धक्का दिया था। मुझे मीरान ने धक्का दिया था। मुझे मीरान ने धक्का दिया था।
मुझे मीरान ने धक्का दिया था, मुझे मीरान ने धक्का दिया था, मुझे मीरान ने धक्का दिया था। मीरान, बाबा, नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनको धक्का नहीं दिया। कैसे कैसे? रियान, तुम जानती हो ना मैं झूठ नहीं बोल सकता। बताओ, तुम्हें मुझ पे यकीन है ना? तुम बाबा के साथ कैसे कर सकते हो ऐसा? मीरान, मेरे साथ कैसे कर सकते हो तुम ये? कैसे मीरान? बताओ, वो सारे वादे, वो सारी बातें जो तुमने की थी, झूठ था ना वो सब? रियान, रियान, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। कौन हो तुम? जो इंसान मेरे आंसू पोंछ रहा था, मेरे साथ रो रहा था, वो शख्स हो या कोई और हो? एक धोखेबाज, एक झूठे इंसान। हाँ? हर बात झूठी निकली तुम्हारी। रियान, कसम खाकर कहता हूं मैंने कुछ नहीं किया। यकीन करो मेरा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कब धक्का दिया तुम्हें? जवाब दो, बोलते क्यों नहीं? पीछे हटो। तुम किस किस्म के घटिया इंसान हो तुम? आखिर तुम इतना कैसे गिर सकते हो कि अस्पताल के बेड पर लेटकर भी तुम झूठ बोल रहे हो? तुम्हारी बेटी है ये, तुम्हारी बेटी, उसके बावजूद इससे झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें दूर रहो मेरे बाबा से। रियान, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बोलो। बस बहुत हो गया, अब हटो। तुमने मेरे शौहर को कितनी बार मारने की धमकी दी है? कितने लोग इस बात के गवाह हैं? बोल दो ये भी झूठ है। जरा आंटी, रेयान, तुम तो मुझ पे यकीन करो प्लीज। कुछ तो कहो मुझसे। खामोश मत रहो प्लीज, कुछ बोलो। खामोश मत रहो, बोलो रेयान। मेरे कहने के लिए कुछ छोड़ा है? तुमने मेरा यकीन तोड़ दिया, मेरा भरोसा तोड़ा है। हमारे रिश्ते को आज कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। सब कुछ खत्म हो गया आज। नहीं, रेयान प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास ऐसा करने की वजह ही क्या है आखिर? असल मुजरिम ये शख्स है जिसने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया, और अभी तुम्हें भी मुझसे लेना चाहता है। इस बात को समझो रेयान। निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ। आइंदा मेरे सामने नहीं आना। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। सुनो मेरी बात। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे दिल से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन तुम खुद ही निकल गए। अब तुम अकेले हो मीरान। अपने झूठ, अपने इंतकाम के साथ रहना अब तुम। खत्म, हर चीज खत्म। खड़े क्यों? जाते क्यों नहीं हो मीरान? रेयान, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। वो झूठ बोल रहे, मैंने कुछ नहीं किया। रेयान, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। रेयान, मैंने कुछ नहीं किया, यकीन करो मेरी बात। मीरान, इसी की हरकत है ये।
रुक जाओ बेटा। रुक जाओ आजाद। रियान वो झूठ बोल रहे। रियान मेरी बात तो सुनो। रियान प्लीज मेरी बात। मैंने नहीं किया कुछ। रियान छोड़ो मुझे। रियान मैंने नहीं किया। रियान तुम्हें क्यों यकीन नहीं है मेरी बात का? छोड़ो मुझे। रियान अच्छी खबर मिल गई है आप लोगों को, मुबारक हो। मैं जानता हूँ इसीलिए आप लोगों को उम्मीद नहीं दिला रहा। अगले 48 घंटे खिजर साहब के लिए बहुत अहम है। ये आप लोगों के लिए एक मौजा ही है कि खिजर साहब की जिंदगी बच गई और वो बेहतर हो रहे हैं। चलो चले, अच्छा तुम्हारे पापा के पास। रियान प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास ऐसा करने की वजह ही क्या है आखिर? असल मुजरिम ये शख्स है जिसने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया और अब ये तुम्हें भी मुझसे लेना चाहता है। इस बात को समझो रियान। मेरे पापा मर जाएंगे क्या? आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। कुछ नहीं किया मैंने। हटो, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे। रियान मैंने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करो। रियान मैंने कुछ नहीं किया। रियान ये झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात का यकीन करो। रियान मैंने कुछ नहीं किया। इसे बताओ मैंने कुछ नहीं किया। रियान मैंने कुछ नहीं किया। रियान तुम अच्छी तरह जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बात को समझो। रियान मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रुक जाओ, चलो यहाँ मैंने से। कुछ नहीं किया, यकीन करो। मैं कह रहा हूँ तुम चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। बस मीरान। छोड़ो मुझे। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ दो मुझे। कुछ नहीं किया मैंने। मीरान रियान रुको। आजाद मैं रियान को अकेला नहीं छोड़ूंगा। कहाँ जा रहे हो? मेरे अल्लाह मुझे माफ कर देना। मीरान। हाँ ठीक है, छोड़ दो मुझे। उसने मेरी आंखों में देखकर झूठ बोला। मीरान छोड़ो मुझे, अंदर जाने दो। छोड़ो मुझे। चलो भाई। मीरान रियान मुझे उससे कुछ बात करनी है आजाद भाई। कुछ आखिरी बातें हैं जो करनी जरूरी हैं। बात करने दो फिरात। क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे रियान? जो मैं कहने वाली हूं वो गौर से सुनो तुम। तुमसे कहा था कि मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करूंगी, चाहे तुम ठीक हो या बाबा। हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, चाहे हालात जैसे भी हो जाए। तुम्हारी दादी की तमाम चालों के बावजूद मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। उस घर में रही, तुम्हारे साथ हर चीज बर्दाश्त की मैंने वहां। तुमने मेरे बाबा को मारने की धमकी दी। मुझे लगा सिर्फ कहा है मगर करोगे नहीं, लेकिन मैंने नहीं किया। तुमने कर दिया। रेहान मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें तो मुझे समझना चाहिए, मैंने वाकई कुछ नहीं किया। मैं दिल से कह रहा हूं, यकीन करो मेरा। हाँ मैंने देखा था तुम्हारा दिल, वो दिल देखा था जो जख्मी था, लेकिन ये दिल इंतकाम से भरा है। इस दिल में सिर्फ इंतकाम है और कुछ भी नहीं है। पहले मुझे लगता था कि तुम अपनी दादी की वजह से ऐसा सोचते हो, मगर ये तो तुम्हारा खुद का सच है। तुम अपनी अम्मी बाबा के कातिलों को ढूंढने में इतने खुदगर्ज हो गए कि तुमने मेरे बाबा को कातिल समझना चाहा, लेकिन वो कातिल नहीं है। मेरे बाबा कातिल नहीं। प्लीज मेरे साथ ऐसी बातें मत करो तुम। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरी आंखों में देख लो, शायद यकीन आ जाए। तकलीफ होती है तुम्हारी आंखों में देखकर, और सबसे ज्यादा तकलीफ तो इस बात पर होती है कि इस सब की कसूरवार मैं हूं। मैंने तुम्हारा साथ दिया, मैं अंधी हो गई, अपने खानदान के खिलाफ खड़ी हो गई तुम्हारे लिए। कसूरवार मैं हूं। अपने बाबा को इस हाल तक पहुंचा दिया मैंने, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम पर यकीन किया। रेहान मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। मेरी बात का यकीन करो, कुछ नहीं किया। आखिर तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ रेहान। तुम किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकते मीरान। जो शख्स खुद अपने आप से लड़ाई कर रहा है, वो शख्स कभी भी किसी और से नफरत के बजाय मोहब्बत कर ही नहीं सकता। वो सिर्फ दर्द दे सकता है दूसरों को, जैसे तुमने दिया है मुझे। रेहान आज तुम मर चुके मेरे लिए, मर चुके।
आज से तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे झूठ और इंतकाम बाकी रहेंगे। चले जाओ। मीरान, चलो यहां से, आ जाओ। चलो मीरान। रेहान, रेहान, मेरे बच्चे, बताओ मुझे, रात के उस वक्त उनके घर आखिर करने क्या गए थे? सही तो पूछ रहे हैं बाबा, आप वहां क्या कर रहे थे? बाबा, मैं अपनी बेटी को लेने के लिए गया था। रात के वक्त? जहान, खिजर साहब अभी होश में आए हैं। अभी इनको परेशान ना करो। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और हम इनसे बैठकर सारी बातें कर लेंगे। हाँ, आप सही कह रही हैं भाभी। भाई की तबीयत बेहतर हो जाए और क्या चाहिए। अपनी इस हरकत का अंजाम भुगतना पड़ेगा उन लोगों को। मेरे बेटे पे हमला करके कितनी बड़ी गलती की है पता लगेगा उन्हें। बाबा, आप ऐसा मत कीजिएगा। अरे मेरी प्यारी बेटी, आ जाओ दादा की जान। अरे इधर आओ मेरी आराम से बोल बेटी। बेटा। मैं अभी इन लोगों से यही पूछ रहा था, मेरी प्यारी बेटी मुझसे मिलने नहीं आई। मेरी जान। मैं आ गई बाबा के पास। मैं आपका बाहर इंतजार कर रही थी क्योंकि ये लोग बच्चों को अंदर आने नहीं देते। लेकिन अब मैं डॉक्टर अंकल से परमिशन लेकर आई हूँ। आपको पता है, मैं आपसे मिलने के लिए पहले भी यहाँ आई थी। उस वक्त आप सो रहे थे। मेरी प्यारी बेटी, मुझे मालूम हो गया था कि तुम बाहर ही हो। जानता था कि तुम मिलने आओगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी बेटी मुझसे मिलने ना आए। सच में बाबा, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। मैं आपके लिए अल्लाह ताला से बहुत दुआ मांग रही थी, वो हमें छोड़ के ना जाएं बल्कि ठीक होकर घर आ जाएं। नहीं मेरी बच्ची, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ऐसा कभी मत सोचना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी बच्ची, कभी रोना मत और ना ही कभी परेशान होना। बाबा, मैं प्रॉमिस करती हूँ अब नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे बाबा हर प्रॉमिस पूरा करते हैं। आप और आप ही के अलावा सभी मुझसे झूठ बोलते हैं, कोई सच नहीं बोलता। हमसे जब भी कोई गलती हो जाती है ना, तो आप हमेशा कहते हैं, मेरे बच्चे सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। बस जिंदगी में कभी भी परेशान मत होना। सुन लिया ना आप सब लोगों ने, आज के बाद आप लोग भी बाबा की तरह कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आपको पता है, मैंने बहुत दुआएं मांगी हैं। अल्लाह ताला मेरे बाबा को मुझसे दूर नहीं करिएगा, क्योंकि मैं अपने बाबा से बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकती। मैं अपने बाबा को रोज याद करती थी, क्योंकि जब आप हमारे पास नहीं होते तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। सब गुस्सा करते हैं और डांटते भी हैं, और अम्मी ने तो आप ही को मारा भी। ओहो। कुल बेटा, बाबा को परेशान मत करो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, अभी आप मलिका आपी के साथ घर जाओ, अभी आराम करने दो, दोबारा से आ जाना। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, चलो शाबाश। ओह मेरी प्यारी गुड़िया, कहा ना परेशान मत हो। अल्लाह आपको जल्द सेहतियाब करे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज मेरी बच्ची, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। और रोना नहीं। सदमे से बीमार होने वाली थी ये। बहुत रहम किया अल्लाह ने हम पे। उनको जो करना था वो कर चुके हैं। अब बारी हमारी, हम उनको बताएंगे कि हम क्या हैं। मेरी बात मानिए प्लीज, आप लोग कुछ नहीं करेंगे। मैं अब सिर्फ इतना चाहता हूं कि ये बात खत्म हो जाए।
अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ किया तो आप लोग मुझे खो देंगे। मगर भाई, उन्होंने आपको कत्ल करने की कोशिश की है। क्या हमें उनसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं? नहीं। खिजर भाई ठीक कह रहे हैं जहान। तुम जानते नहीं कि खून का बदला खून ही होता है, और इससे सबसे ज्यादा हमारी औलाद मुतासिर हुई है। तुम बीच में मत बोलो, हम जानते हैं कि हमें उनके साथ क्या करना है। मैं क्यों चुप रहूं बाबा? क्या आपको आजाद की फिक्र नहीं है? आपको मेरे बेटे की हालत नजर नहीं आती क्या? हम सब में से किसी को नहीं मालूम कि वो आगे क्या करने वाला है। भाई ने तो अपना बदला पहले ही ले लिया था। बस अब इतना चाहती हूं कि किसी को कुछ ना हो, खास तौर पर मेरे बेटे को। अब आप सब लोग प्लीज बाहर आ जाएं। पेशेंट को मजीद परेशान नहीं करें। ठीक है बेटी, जा रहे हैं। खिजर, बिल्कुल परेशान नहीं होना, यहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह हाफिज। बाबा, मुझसे वादा कीजिए कि आप कुछ नहीं करेंगे। वादा कीजिए बाबा, वादा कीजिए। जहान। ठीक है भाई, आप फिक्र मत करें। मैं चलता हूँ। अल्लाह आपको जल्द शिफा दे। शुक्रिया। गेट वेल सून अंकल। तुम्हारा भी शुक्रिया बेटी।